देखो तो परसेंटेज के ये न्यू क्वेश्चन है कि जैसे यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना आता है 1320 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बताइए। अच्छा 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3/8। यानी मूल संख्या थी 8 और 8 में अगर 3 ऐड किया तो संख्या कितनी हो गई? 11। और 11 यूनिट बराबर जोड़ के कितना आ रहा है? 1320। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 1 0। एक यूनिट बराबर आ जाएगा 120। तो 8 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 8 इंटू 120 कितना आ जाएगा? 960। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 960। कोई दिक्कत? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। यदि एक संख्या का 62.5% इसी संख्या में से घटाने पर 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि मूल संख्या कितनी थी। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5/8। कितनी होती? 5/8। यानी मूल संख्या थी 8 और 8 में से 5 घटाने पर संख्या कितनी बची? 3। और 3 यूनिट बराबर कितना दिया? 6321। तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2107। तो मूल संख्या कितनी थी? 8 यूनिट। 8 इंटू 2107 कितना आ जाएगा? 16,856। 16,856 हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। बताओ यदि एक संख्या का 16/2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि मूल संख्या कितनी है? 16/2/3%। 16/2/3%। 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/6। यानी मूल संख्या है 6 और 6 में 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और 7 यूनिट बराबर कितना दे रहा है? 4956। तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 708। मूल संख्या थी 6 यूनिट। 6 इंटू 708 कितना आ जाएगा? 4248। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 4248 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक संख्या का 6/2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 6 × 18 2 20/3। ये परसेंटेज आ जाएगा। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? इनटू बटे में 100। 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटो 1 बार, 2 से 5 बार, 1/15 हो जाएगा। 5 × 15 यानी मूल संख्या है 15 और 15 में से 1 घटा दिया जाए कितना बचेगा? 14। यानी 14 यूनिट बराबर कितना दिया? 5670। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 405। तो 15 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 15 इंटू 405 कितना आ जाएगा? 6075। यानी 6075। मूल संख्या कितनी आ जाएगी? 6075 हो जाएगा। चलो बताओ अगली संख्या। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक संख्या का 11/1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या बताइए। मूल संख्या कितनी है? 11/1/9%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 11 9 99 और 1 100/9। परसेंट हटाओगे बटे में 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1/9। यानी मूल संख्या थी 9। जोड़ने की बात कह रहे हैं। 9 में 1 ऐड करोगे 10 और 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 900।
1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 इंटू 90, 9 90 81 810। वैल्यू कितना आ जाएगा ये मूल संख्या 810। कोई दिक्कत यहां तक? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि 70 का 20% का 50% का 75% कितना होगा? देखो 70 का 70 का मतलब मल्टीप्लाई, 20% परसेंट हटाओ बटे में मल्टीप्लाई 100, बटे में कितना आ जाएगा 100 इंटू 50% परसेंट हटाओ बटे में 100 इंटू 75 75% हटाओ बटे में 100। 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 10 काटोगे 2 बार और 2 से ये कट जाएगा, 25 से काटोगे 3 बार, 25 से ये कट जाएगा 4 बार। ऊपर वैल्यू कितना आ जाएगा 4 7 तिया 21 बटे में कितना आ जाएगा 4, तो 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5.25 कितना आ जाएगा 5.25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। चलो यदि P प्लस Q का 20%, P माइनस Q का 40% है, यानी P प्लस Q का 20% बराबर है किसके P माइनस Q के 40% के, तो P और Q का वैल्यू बताना है। P प्लस Q का मतलब मल्टीप्लाई 20% बराबर P माइनस Q का कितना परसेंट 40%। परसेंटेज से परसेंट हटा दो, 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 1 से मल्टीप्लाई करोगे P प्लस Q आ जाएगा बराबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2P माइनस 2Q, 2Q को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, P को इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, 2P इधर 2Q इधर आएगा प्लस का हो जाएगा Q और 2Q कितना हो जाएगा 3Q बराबर P इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2P में से 1P घटाओगे केवल P बचेगा, P इंटू 1 कर सकते हैं इसको। P अनुपात Q पूछा है, Q को बटे में ले आओ, 3 इधर जैसा का जैसा ही 1 बटे में आ जाएगा, P जैसा का जैसा ही Q को बटे में ले जाओ, यानी P अनुपात Q, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3 अनुपात 1, कितना आ जाएगा 3 अनुपात 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ कितना होगा इसका। $300 का 20% का 25%, 300 का 20% का 25%, परसेंट हटाओ बटे में 100 आ जाएगा, इसका परसेंट हटाओ बटे में 100 आ जाएगा, 20 से इसको काटोगे एक बार, 20 से ये कट जाएगा 5 बार, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 5 से 25 काट दो 5 बार, कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 15, वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 15। बताओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ 9। क्वेश्चन नंबर 9 कितना होगा? किस संख्या का 25% 36 के बराबर है? मान लो x संख्या है, इसका 25% किसके बराबर है 36 के बराबर। परसेंट हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, 25 से काटोगे एक बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 इंटू 36 x बराबर 4 इंटू 36 144 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120% कितना होगा? मान लो संख्या कितनी है x, संख्या कितनी मान लो x का 20% कितना है ये 240, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 5 इंटू 240 x बराबर कितना आ जाएगा 1200, यानी 1200 का 120% पूछ रहा है, 1200 का 120
परसेंट परसेंट हटाओगे बट्टे में 100 लगाओगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 इंटू 12 144 और 1 0 1440। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते, मान लो संख्या x थी, इसका 20% कितना था, 20% 240, 20% की वैल्यू 240, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। संख्या क्या आप पूछिए, इसी संख्या का 120%, 1% की वैल्यू 12, तो 12 120% की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 इंटू 120 यानी 1440। कितना आ जाएगा 1440 हो जाएगा, कोई दिक्कत